का नया हेडिंग क्या है? पार्ट नंबर 11 में वैद्युत चुंबक के प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में चुंबक फ्लक्स हमारा क्या है, पहला और मेन हेडिंग। ठीक है, चुंबक के फ्लक्स क्या है आपको बता चुके हैं। पहले का वैद्युत फ्लक्स, चुंबक के फ्लक्स और वैद्युत फ्लक्स में क्या अंतर है? वैद्युत फ्लक्स होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं, उनकी संख्या उसके तीव्रता पर निर्भर करती है। जिस वैद्युत क्षेत्र में फ्लक्सों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी, उस क्षेत्र की तीव्रता उतनी अधिक होगी। अगर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत फ्लक्स क्या है, ज़्यादा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत कैपिटल ई था, आपको बताया गया था पिछले वाले अध्यायों में। अब हम किसका पढ़ रहे हैं सब परिभाषा, चुंबकीय फ्लक्स का। तो निश्चित रूप से नाम से आपको मालूम चल रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स किस क्षेत्र में उत्पन्न होगा है जी। चुंबकीय फ्लक्स किस क्षेत्र में उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र के वैद्युत क्षेत्र। भाई जैसे मान लो होली है, तो होली में क्या पटाखा फोड़ते हैं है जी। कैसा लगेगा तुमने बताओ तो हमको, अच्छा लगेगा? सोच के बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर शुरुआत से होली में पटाखा फोड़ा जाता है तो ख़राब नहीं लगता। ऐसे सपोज कर एक खिड़की है, तो खिड़की से लोग बाहर देखने का प्रयोग करते हैं। शुरुआत से जो हमारी सभ्यता चली है, अगर खिड़की से आना जाना होता, मतलब सुनने में हंसी लग रहा है तुम लोग को, लेकिन अगर सभ्यता में ये शुरुआत की गई होती ना, तो आज हमको सुनने में हंसी नहीं लगता। आज अगर हम लोग हमारे पूर्वज खिड़की से आर पार जा रहे होते तो आज भी हम भी जा रहे होते। दरवाजे से क्या करते, दरवाजा खोल के बाहर देखते हैं कि नहीं? तो जो पूर्वज हमारे कर चुके होंगे, अगर उसको आज हम लोग कर रहे होते तो सुनने में तकलीफ नहीं होगी, हंसी भी नहीं लगेगी। लेकिन पूर्वज ऐसा नहीं किए हैं। जैसे मान लो इसी को पपीता यहाँ फला हुआ है, इसको कह दे आम, तो सुनने में हंसी लगेगा, कहो सर जी क्या बता रहे हैं आप लोग, है कि नहीं जी? देखें यहाँ पर भाई, जैसा क्षेत्र वैसा नाम है, और क्या। अब कुत्ता भो भो करे तो उसका नाम कुकुर ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? बिल्ली तो बोलेंगे नहीं। बिल्ली म्याव करती है, कुत्ता भो भो करता है। तो म्याव करे तो वैद्युत क्षेत्र, भो भो करे तो चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र में कौन सी रेखाएं गुजरेंगी? चुंबकीय फ्लक्स गुजरेगा, समझ रहे हैं ना? तो चुंबकीय क्षेत्र में उसके पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, हमने कहा कि किसी भी क्षेत्र की तीव्रता उसमें गुजरने वाली रेखाओं की संख्या पर निर्भर करता है। अगर वैद्युत क्षेत्र है तो कौन सी रेखाएं होंगी? वैद्युत बल रेखाएं होंगी। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो कौन सी रेखाएं होंगी? चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय क्षेत्र में क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का संकेत होता है पाई, और सूत्र होता है BA cos थीटा। थोड़ा मात्रक थोड़ा पकड़ कर रखना इसको, मात्रक को नहीं याद रखना। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक थोड़ा मिलता जुलता तीनों चीज़ है। थोड़ा यहाँ पर इसे याद करना। देखो जी, बी का मात्रक पिछले प्रश्नावली में क्या पढ़ाए थे? न्यूटन प्रति एम्पेयर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, अथवा क्या होता है, टेस्ला। ये तीनों मात्रक किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? बी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन फ्लक्स में थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये आपका मेन सूत्र हो गया। ये किसका सूत्र है? चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है। आप इसके लिए मात्रक का प्रयोग करेंगे, थोड़ा चेंज कर देना है यहाँ पे। देखो यहाँ पर अब हम किसका मात्रक पढ़ने वाले हैं? फाई का। तो फाई का क्या मात्रक हो जाएगा? न्यूटन इंटू मीटर। देखो मीटर पहले आ जाएगा, अंतर देखिए दोनों में, प्रति एम्पेयर। देख रहे हैं? इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसको केवल वेबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेबर। यानी चुंबकीय फ्लक्स के दो मात्रक हो गए, न्यूटन मीटर प्रति एम्पेयर अथवा वेबर कहते हैं। इस पर अंकित प्रश्न और उसके मात्रक का नाम कह देगा कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक निम्न में है, और 4 गो एग्जाम्पल दे देगा। और उसमें ये मान लो बीच में ये आ जाए तो तुमको लगेगा सब सही है, और कहीं भूल से कह दे कि इनमें उपरोक्त सब सही, तो अधिकांश बच्चे क्या करेंगे? टिक मार देंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि सबका मात्रक क्या है? मेल जोल कर चला हुआ है। चुंबकीय फ्लक्स किस क्षेत्र में गुजरेगा? चुंबकीय क्षेत्र में गुजरेगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे प्रदर्शित की जाती है? चुंबकीय फ्लक्स से प्रदर्शित की जाती है। जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी, उसमें उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। इसीलिए किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से या उसके पृष्ठ से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का संकेत क्या होता है? फाई। सूत्र होता है BA cos थीटा। इसका मात्रक थोड़ा याद कर लो, थोड़ा जटिल मात्रक है, फंसने वाला चीज़ मात्रक, इसलिए परीक्षा के लिए इसको विभेदन करके याद रखेंगे।
परीक्षा में किसी एक चीज़ को याद करके जाना, दोनों में से किसी एक को याद करके जाना। दोनों याद कर जाओ तो मिक्सिंग हो जाएगा। कह दो कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। चुंबक के क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर एम्पीयर प्रति होता है। और चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो लिख दो वेबर हो, सब मिल जाएगा, खिचड़ी पक जाएगा। इसलिए इसको बढ़िया से याद करेंगे आप।